नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्यगुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। 26 अगस्त तक मंगल का गोचर वृषभ में ही रहेगा। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई तक का भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में मंगल गुरु के साथ गोचर करेंगे। अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल का ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में अगर मंगल बली हों तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना ही दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का होता है, बहुत जल्द घबरा जाता है, आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। मंगल के साथ, गुरु के साथ मंगल युति बनाकर गोचर कर रहे हैं तो मंगल के अंदर गुरु की शुभता आएगी और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूरी तरह से युवावस्था में हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे, यानी मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होगा। तो मीन राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर गुरु के साथ कुंडली के तीसरे भाव में है। मंगल मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि के लिए कारक हैं, प्रबल योग कारक हैं और राशि के स्वामी गुरु के प्रबल मित्र हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का पहला चरण गतिमान है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के
ये गोचर आ रहा है। खुशखबरी ये है कि 29 जून से शनि वक्र चाल में आ चुके हैं और लाभ भाव का भी फल दे रहे हैं। तो ये ऐसा समय रहेगा जब मीन राशि के जातकों को साढ़े साती के दुष्प्रभाव से राहत मिलेगी। 12वें भाव से जो कष्ट मिल रहे थे उनसे राहत मिलेगी, यानी कि आपके खर्चे बढ़े हुए थे तो उन पर नियंत्रण आएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था उससे राहत मिलेगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको अचानक से किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा, क्योंकि मंगल जो हैं ये नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और नवम भाव में मंगल की राशि है, तो अपने ही राशि पर अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। और गुरु तो भाग्य के कारक हैं और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो अचानक से आपको किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा। आपके बड़े बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके लाभों में वृद्धि होगी, विदेश संबंधी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। अगर आप अपनी मातृभूमि से दूर रह करके कोई कार्य कर रहे हैं, बाहरी लोगों के सहयोग से, विदेशी लोगों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं और 15 नवंबर तक आपको ये लाभ मिलता रहेगा। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल तो पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं। तो धन का स्वामी जब तीसरे भाव में गोचर करेगा और गुरु के साथ जो कि धन के कारक हैं, तो मंगल आपके पराक्रम को जागृत करेंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे। तो क्या होगा, इससे कार्य सिद्ध होंगे और धन की प्राप्ति होगी। यात्राओं से धन मिलेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रहे, मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और दूसरा भाव जो है ये आपकी वाणी का होता है। तो वाणी में मधुरता बना करके चलना होगा, नहीं तो भाई बहनों से या मित्रों से, पड़ोसियों से आपके संबंध खराब होंगे। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ तो आपको भाग्य के रूप में मिल रहा है। नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य को जागृत करेंगे। अभी तक शनि के कारण, शनि की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल पीड़ित थे तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि वाणी में कटुता और क्रोध के कारण पिता और गुरु से आपके संबंध भी खराब हुए हों, लेकिन अब शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, गुरु के साथ हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता, बॉस और सीनियर्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सफलता मिलेगी। अब आप देखिए कि आपके राशि के स्वामी के मंगल के साथ कितना गहरा संबंध बन रहा है। मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 8वीं दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, और दशम भाव में गुरु की राशि है, धनु राशि, तो मित्र की राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। दशम के स्वामी गुरु हैं, गुरु मंगल के साथ हैं और मंगल की दृष्टि दशम पर है। दशम भाव आपका कैरियर, प्रोफेशन होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो दशम भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है, तो कैरियर में कुछ खास होने वाला है। मंगल गुरु का प्रभाव ये होगा कि काम पर फोकस बढ़ेगा, काम में मन लगेगा,
आप अपने काम की बारीकियों को सीखेंगे। मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगे, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, और ऐसे में जो काम कोई नहीं कर पा रहा है उस काम को आप पूरा करेंगे। टीम लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे और जो भी चैलेंज आपको दिया गया है, जो भी कार्य आपको दिया गया है, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तो इससे आपको नेम फेम तो बढ़ेगा ही, आपकी गुडविल बढ़ेगी और ज़बरदस्त धन लाभ होगा। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप बहुत सीरियस रहेंगे। कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं, इस बात पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और आपका भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है। केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। केतु की दृष्टि गुरु मंगल पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। मंगल शुभ तो केतु भी शुभ फल देते हैं, और केतु बैठे हैं व्यापार के भाव में। केतु के प्रभाव से, केतु क्या है? केतु होते हैं बुलंदी और ऊंचाई के कारक। तो आप जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। व्यापार को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे, नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और भाग्य के सपोर्ट से। तो ये समय आपके कैरियर के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, मान सम्मान के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है इस समय। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर। यहाँ भी मंगल की दृष्टि अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ रही है, सिंह राशि पर। और मित्र की राशि पर जब दृष्टि पड़ती है तो फिर ज़बरदस्त लाभ मिलता है। मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, तो मंगल को अब जो फल देना है वो तो देंगे ही, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब धनु राशि के वो जातक जिनको कमर से जुड़ी तकलीफ है उनको राहत मिलेगी। पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में, जिसको कि त्रिषडाय भाव कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा फल देते हैं। छठा भाव शत्रुता का होता है, मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। तो शत्रु तो पराजित होंगे ही, लेकिन ध्यान रहे वाणी के भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं। अपनी वाणी के कारण नए शत्रु पैदा मत कीजिएगा। वाद विवाद से बच करके रहिएगा, दूसरे के झगड़ों से बच करके रहिएगा, और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा, उसमें आपको जीत तो मिलेगी, लेकिन नए लोगों से उलझने से बचना होगा। मंगल थोड़ा एग्रेसिव तो बनाएंगे, जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ाएंगे, इससे आपको बचना होगा। वाणी और व्यवहार मृदु रखना होगा। अब यहाँ पर शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो दशम का फल देंगे, लाभ का फल देंगे। तो विदेशों से भर भर के पैसा आएगा, विदेश संबंधी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा, और मेडिकल, सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाने की इच्छा रखते थे तो विदेश जाने का लाभ मिलेगा, विदेश में कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ विदेश संबंधी कार्यों, वीज़ा, पासपोर्ट, वर्क परमिट, इन सब कार्यों में भी तेजी आएगी। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। भाग्य का साथ मिलने जा रहा है, कार्यों में उन्नति होने जा रही है, धन की प्राप्ति होने जा रही है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो मंगल का उपाय कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं उपायों पर।
मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।